नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुकाबला। हम यहाँ बाहर मौजूद हैं संसद के विजय चौक पर दिल्ली में, और 3 राज्यों के नतीजे आने के बाद दोनों ही पार्टियों में बड़ी हलचल चल रही है, मतलब कांग्रेस में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी। बीजेपी में सवाल ये खड़ा है कि आखिर कमान किसको दी जाए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री तीनों राज्यों के अंदर। और कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी फिलहाल इस बात का समाधान नहीं हो पा रहा कि इस हार का मंथन करें, इस हार को सोचें कि क्या वजह रह गई, या फिर एक ब्रेव फेस दिखाया जाए। जैसा आप सुन रहे होंगे कि वोट हमको इतना मिला पर रखने के लिए अभी आगे बड़ा चुनाव आ रहा है। उस चुनाव में कार्यकर्ता पंप्ड अप रहे हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है, या वाकई आपको संशय। हम लोग इस पर बात कर रहे हैं लगातार। हमारे साथ अखिलेश जी हैं, चुनाव आप भी लड़े, गणेश जी की पार्टी भी चुनाव लड़ी, क्या ईवीएम ने गड़बड़ की क्या? बताइए मुझे। ईवीएम के बारे में बात हम इस समय कर रहे हैं, बात इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता कि गड़बड़ हुआ नहीं हुआ, मुझे बहुत नहीं दिखा। हाँ, ये बात अलग है कि एक लंबे समय से सौरभ जी ईवीएम की विश्वसनीयता पे सवाल है, लेकिन इस चुनाव में क्या ईवीएम का खेल रहा क्या नहीं रहा, हम उस बात पे मुझे कांग्रेस कह रही है माहौल हमारा था, इसलिए ये जो नतीजे आए हैं समझ नहीं आ रहे हमको। तो आपको लगता है कांग्रेस का माहौल था, ये जो नतीजा आया है ठीक आया है? हमें लगता है कि जनता का जो जनादेश है उसे ईमानदारी से स्वीकारना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए। स्वीकारा है जी। ये कैसा स्वीकारा है? नहीं, आप मेरी चिंताएं, मेरी शंका कल होने वाली थी, हमारे पास तो जानकारी यही आई कि अखिलेश जी भी उसमें नहीं जा रहे हैं। क्या इसके बारे में आप बता सकते हैं कुछ कि ये क्या बहुत जल्दबाजी में बैठक रखी? कई लोगों ने ये भी कहा आज कि भाई इसमें भी आरोगेंस दिखाई देती है कि आप अचानक एक दिन के नोटिस पर बैठक बुला लें। खड़गे साहब के घर पर मुलाकात होनी थी तो सोच समझ कर रखी गई होगी, समय नहीं लिया गया क्या अखिलेश जी? नहीं, ये बात सही है कि इतनी जल्दबाजी भी बैठक की नहीं थी, और हमारे नेता, हम गठबंधन में हैं, हम गठबंधन में रहेंगे, और नोटिस की जगह बातचीत करके ये बैठक रखी जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये कांग्रेस का जो रवैया मध्य प्रदेश में था, ये लांबा जी हैं हमारे साथ में बात कर रही हैं, लोकतंत्र है ये, हमें विनम्र रहना चाहिए, एरोगेंसी की कोई गुंजाइश नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जो अभी आपके साथ बातचीत हो रही मोदी जी को लेके, मोदी जी ने कहा 4 जातियां हैं, हम गरीब की जाति है। भारत के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, उससे बड़ा कोई पद नहीं होता सौरभ जी। और जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाते हैं तो क्योंकि वो दलित वर्ग से आते हैं, रामनाथ कोविंद साहब, और ये आदिवासी वर्ग से आती हैं, तो गर्भगृह में आप पूजा करने नहीं देते। ये जाति नहीं तो क्या है ये? फिर वहां पे कहते हैं कि वैष्णो जी कर लेंगे। नहीं, जो साजिया जी, मैं बहुत चुप सुन रहा था, अब आप उम्मीद करें मैं आपसे बात करूं, ठीक है? तो मैं ये जानना चाहता हूं, अगर ये जाति नहीं है तो फिर आप ओबीसी में क्यों आते हो जब आप मुख्यमंत्री काल में होते हो? भारत जातियों का देश है। तो ये जो प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की बात करते हैं, तो उसमें अपना एजेंडा भी बताएं कि दुनिया का कोई मुल्क संपन्न होता है तो उसका उत्पादन और निर्माण जो बेहतर करता है, उत्पादन किसान करता है, मजदूर निर्माण करता है। इस देश में जो जितना मेहनत करने वाली कौम है वो उतनी अपमानित है, जो जितना मेहनत नहीं करती वो सम्मानित है। इन पैमानों पे भी हमें, मैं चाहूंगा आप मुझे बात करने दो। ये नेशनल क्राइम ब्यूरो के आज गृह मंत्रालय द्वारा पेश किए गए आंकड़ों पर बोल रहे हैं। मैं साजिया जी आपकी बात पे एक गृह मंत्रालय की जानकारी कहना चाहते हैं, आपकी बात खत्म नहीं, 15 सेकंड मैं 1 सेकंड में करता हूँ। बोलिए। जब इस देश में योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति जो बहुत बड़े पद पे बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि अखिलेश यादव अगर मुलायम सिंह के बेटे नहीं होते तो भैंस चरा रहे होते। ये संस्कार है इस दल के, ये समझ है आपकी पिछड़ों दलितों के बारे में। आप जात नहीं है, भारत की हकीकत जाति है। आप पॉलिटिकल आरोप लगाइए, आप पॉलिटिकल आरोप लगाएं वो अलग बात है। अब आपने जाति की बात की, ये तो जो जाति की बात कर रहा था उसको वोट पड़ जाना चाहिए था। इन्होंने तो जाति का जनगणना की बात भी की थी तीनों राज्यों के अंदर, ठीक है, तो इनको वोट मिलना चाहिए था, आपको वोट मिलना चाहिए था। मैंने सौरभ जी बात शुरू की कि जनता के जनादेश को हम सर आंखों पे लेते हैं, हम जनता के सेवक हैं। ये खद्दर हमने जनता की सेवा के लिए पहना है, और जनता के आदेश पे, जनता के फैसले पे हमारा कोई सवाल नहीं है। हमसे गलती हुई होगी, हम जनता को नहीं समझ पाए, अगली बार जाएंगे, बेहतर समझेंगे, लेकिन जनता से झूठ नहीं बोलेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, शब्द बाग नहीं दिखाएंगे, हकीकत
हकीकत रख के उनके भविष्य की एक पैरामीटर की हम ऐसे ऐसे बदलेंगे, उसके साथ उनके हम बीच में विभाजित चलिए, अच्छा, ठीक करेंगे, है। देश को विभाजित करेंगे और शासन करेंगे। भारत और लगाएंगे बहुत अच्छा, झुंझुना, क्या करा, लागू भाड़ नहीं भाड़ करेंगे। वक्त 10 इस साल मुकाबला में लगाएंगे। इतना ही वक्त था। मैं धन्यवाद करता हूं सबका, अलका जी का, शाजिया जी का, घनेन जी का।